हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड आपके एंजल की तरफ से, आपके स्पिरिट टीम की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से, जिस पे भी आपको बिलीव है, ठीक है, वो आपके लिए क्या मैसेजेस आज आपको इस रीडिंग में जो है वो देना चाहते हैं। आपके गाइड जो हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल हैं, आप यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा नंबर्स देख रहे हैं, एंजल नंबर्स देख रहे हैं, आप अपने ड्रीम्स में देख रहे हैं, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किसी ना किसी तरह से गाइडेंस मिल रही है, लेकिन वो गाइडेंस क्या है, या आपको इस वक्त अपनी लाइफ में आप जिस सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं, आपको इस वक्त क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, या आपके जो मैसेजेस हैं वो फ्यूचर सेल्फ की तरफ से हैं। मतलब वो आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सब कुछ आपको इस रास्ते पे, इस फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा है आपको, और आपको अपने मसले हल करने के लिए या जो भी इस वक्त आपकी लाइफ में चल रहा है उसमें आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ये है आज की रीडिंग और ये है आज का टॉपिक, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है। जो चीज़ आपकी रीडिंग आपकी अपनी लाइफ के साथ या आपकी करंट सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर रहा है, देन डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। अगर स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स और अपने ड्रीम्स में कुछ देख रहे हैं और आपको कोई गाइडेंस समझ नहीं आ रही कि बेसिकली आपके स्पिरिट टीम, आपके गाइड्स, आपके एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं, तो ये है उन लोगों के लिए आज की टीम की रीडिंग, कि आपको बेसिकली बताने के लिए कि आपकी इंट्यूशंस, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, ये सब कुछ आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और आपको किस तरफ जाना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन लेनी चाहिए और आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, ताकि आप पॉजिटिविटी की तरफ या ऐसा एक्शन लें जो आपकी लाइफ में ये चेंज आ सके, ठीक है। तो आपने वही चीज़ क्लेम करनी है जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रही है। अगर कोई पार्ट आपके साथ रेजोनेट नहीं करता, इट्स ओके, ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है, सो रिलैक्स। आप कोई और रीडिंग चूज़ कर सकते हैं या कोई और चैनल या कोई और रीडर, इट्स ओके। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 2 पाइल्स हैं क्रिस्टल्स के साथ, और आपने अपनी जो आपका अपना डेट ऑफ बर्थ का मंथ है, जो आपका अपना बर्थडे मंथ है जिसमें आप पैदा हुए हैं, वो मंथ आपने चूज़ करना है, ठीक है। ये है ग्रुप नंबर 1 विद ग्रीन क्रिस्टल, और ये हैं आपके बर्थ मंथ। सो आप वीडियो को पास कर लीजिए और देख लीजिए आपका अगर मंथ इसमें है, ग्रुप नंबर 1 में ग्रीन वाली पाइल में, और फिर हमारे पास है ब्लू वाली पाइल, ब्लू क्रिस्टल वाली पाइल, इसमें आपके बर्थ मंथ ये हैं। वीडियो को पास कर लीजिए और देख लीजिए। आप मेडिटेट करके इंट्यूटिवली पिक कर लीजिए, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स रखिए और देखते हैं कि एंजल्स और गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या इस वक्त जानने की ज़रूरत है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके सामने आएगी, तो मैसेज आपके लिए रेजोनेट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उस वक्त देख सकते हैं। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, कुछ भी आप, अगर ये कोई भी देख सकता है। आपके लिए ये मैसेजेस रेजोनेट करेंगे कि वो आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर और दिसंबर हैं, ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। सबसे पहले ये वाला मैसेज देखें जो आपकी मेन थीम है, और उसके बाद मैं टैरोट आपके सामने ही लाइव करूँगी और हम मैसेजेस देखेंगे कि आपके लिए बेसिकली क्या मैसेजेस हैं। तो देखते हैं इस पहले उसमें क्या है। वी हैव ब्रिंग पीस टू ट्रबल्ड वाटर्स, ये आपका कार्ड है, और हम इसी बात पे ही कर रहे हैं कि आपको इस वक्त क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको कहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप में से कुछ लोग क्रिश्चियन हो सकते हैं, ठीक है, या आप किसी क्रिश्चियन के साथ हो सकता है डील कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। आप खुद काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, या आपकी स्पिरिट टीम आपको बोल रही है कि आप उनके साथ कनेक्ट हों। वाटर से कोई रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, मतलब किसी ऐसी जगह जहाँ जैसे कोई स्पेशल आपका कोई रिवर है, वाटर प्लेस है, आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ पे प्रे कर सकते हो, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। या वाटर के थ्रू आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। और अगर आपने वाटर देखा है, लेट्स से अपने ड्रीम में कोई वाटर देखा है, या वाटर से रिलेटेड कोई भी आपने, मतलब पानी से रिलेटेड आपने कोई ड्रीम देखा है, तो ये आपको बता रहे हैं, ये मैसेज है आपके लिए कि ब्रिंग पीस टू ट्रबल्ड वाटर। मतलब ये है कि अब जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त ट्रबल चल रही है, आप उस सिचुएशन में आप पीस ढूंढें, उस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि उसको मज़ीद जो है वो आप ट्रबल बनाते जाएं, उसको और मज़ीद जो है वो बिगाड़ते जाएं उस मसले को। अब टाइम आ गया है कि आप उस मसले का हल ढूंढें। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी लाइफ में आप कहीं ना कहीं स्टक हैं और आपको लगता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, सोल्यूशन है, हर चीज़ का सोल्यूशन है। आपको डेफिनेटली या तो उस सिचुएशन में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा,
या आपको अपने दिल की सुननी है, क्योंकि वाटर जो है वो इमोशंस की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है। तो ये जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी आपको इमोशनल बना सकती है, आपको काफ़ी, या आप काफ़ी इमोशनल हो जाते हो उस चीज़ को लेके, सेंसिटिव हो जाते हो, जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त सिचुएशन है, ये मैसेज आपको दे रहे हैं वो। और आपको अपने हार्ट चक्र से कनेक्टेड अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को सुनना चाहिए कि आपको क्या चीज़ सही लगता है। अगर किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दें, अगर किसी के साथ कोई मसला आपका चल रहा है तो उस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि वो बिगड़ता जाए, ठीक है। और अगर आपने मतलब आपको लगता है कि आप अपने लाइफ में इतना बिजी हैं कि आपके पास टाइम नहीं है स्पिरिट, गॉड, एंजल्स के साथ कनेक्टेड होने के, चाहे आपका जो भी रिलीजन है, तो वो आपको अपने पास बुला रहे हैं कि आप किसी न किसी तरह से उनके साथ कनेक्ट करो, अपनी फीलिंग्स को बताओ, अपने एक्सप्रेशंस को बताओ, आपको क्या चाहिए वो बताओ, मतलब खुल के बताओ अपनी फीलिंग्स, क्योंकि वाटर इज़ इमोशंस। तो अपनी चीज़ों को आप छुपाएं मत, बताएं, और आपको जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ आप करना चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करें, स्पेशली अपने जो चीज़ आपके दिल में है, ठीक है ना। और अगर आपको किसी को कुछ बोलना है, आपको लगता है कि इस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया है, गलत किया है, तो वो भी आप अपनी जो इमोशंस हैं वो अपने अंदर दबाने से अच्छा है कि आप उस इंसान को बताओ। जितना आप दबाओगे उतना आपकी, मतलब आप अपने आप को ही ट्रबल में ला रहे हो। अब ये बहुत बड़ा डेक है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, टैरो डेक, ठीक है। देखते हैं कि अब आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपको, ठीक है। लेट्स सी। सो ये काफ़ी ये रोमांटिक सिचुएशन भी हो सकती है, तो उसमें उस सिचुएशन का आप हल ढूंढें। अगर आपको लगता है कि इस सिचुएशन का कोई हल नहीं है, तो आप अपने आप को अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हुए इस इंसान को माफ़ करें और आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जाएं। लेकिन अगर कोई आपके पास वापस आ रहा है या आना चाहता है, या आपको लगता है कि आपको उस इंसान से बात करनी चाहिए, जो आपके दिल में है, आपके मन में है, आपको बता देना चाहिए। चाहे आपको गुस्सा है, चाहे आपको कुछ कहना है इस इंसान को, आपको लगता है कि अभी कुछ ऐसा है जो आप दोनों के दरमियान में अनफिनिश्ड है, इस इंसान को पता होना चाहिए ट्रूथ का, या आपको ट्रूथ का पता होना चाहिए। तो है तो इंसान ही ना, खा तो नहीं जाएगा आपको, तो उससे बात करने में क्या है, ठीक है। उस इंसान से बात करने में क्या है तो इंसान ही। और अगर वो इंसान फिर भी आपसे बात नहीं करना चाहता, चाहे वो रोमांटिक है, फैमिली मेम्बर है, या किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी परेशानी में है आप, आपका मसला बिगड़ता जा रहा है, तो इंसान ही ना। आपकी बात सुनेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनेगा तो इट्स ओके। वो इंसान अगर आपकी बात नहीं सुनना चाहता तो कोई बात नहीं, आपने अपनी तरफ से कोशिश की। तो बेसिकली आपके लिए जो मैसेज है यहाँ पे, अपने आप को सेटिस्फाइड करें, ठीक है। अपनी इस बेचैनी को, अपनी इस रेस्टलेसनेस को निकालें बाहर, और जो चीज़ अंदर चल रहा है, उस मन में चल रहा है, उसको बोलें, उसको एक्सप्रेस करें। चाहे उस इंसान से बोलें, और या तो गॉड से बोलें, एंजल से, ऊपर वाले से एक्सप्रेस करें कि आपको क्या चाहिए। क्लियरली अपनी प्रेयर्स में और अपनी मैनिफेस्टेशंस में मांगें उस चीज़ को, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकले हैं, 9 तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। नंबर 14 इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप में से कुछ लोग हो सकता है, अगर ये रोमांटिक सिचुएशन है, क्योंकि मुझे यहाँ इमोशंस और फीलिंग्स नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है वैलेंटाइन डे पे आपकी इस इंसान से बात हो, या आपको बात करनी चाहिए। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कितना यहाँ पे सब कुछ ब्लू है, ब्लू एंड वाइट, ठीक है। इस पूरे कार्ड में ब्लू एंड वाइट है। सो ब्लू जो है वो थ्रॉट चाक्रा की भी बात करता है, तो एक्सप्रेशंस की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है, आपके माइंड की बात करता है, कम्युनिकेशन की बात करता है, या आपके क्रिएटिविटी की भी बात करता है। तो अगर आपके मन में कुछ चल रहा है, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं, तो अब उसका टाइम आ गया कि आप उसका सोल्यूशन ढूंढो कि आप उसको रियल लाइफ में कैसे एक्ट कर सकते हो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उसका सोल्यूशन ढूंढें, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ब्रिंगिंग पीस, पीस लाएं उस सिचुएशन में, उसका कोई हल ढूंढें, या उसका कोई ऐसा प्लान ढूंढें। अगर आप स्टूडेंट हैं, या अगर आप जॉब के लिए टेंशन में हैं और आपको लगता है कि आपके दिमाग में बहुत आइडियाज़ हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, तो अपने मन की सुने जो आपका चल रहा है, क्लैरिटी लेके आएँ, ठीक है। पीस बनाए उस सिचुएशन के साथ। आप शायद डबल माइंडेड हो सकते हो, आपका मन कुछ कह रहा है, आपका दिमाग कुछ कह रहा है। दिमाग हमेशा ईगो की बात सुनता है। समटाइम हम खुद इतनी ईगो में होते हैं कि हम अपने दिमाग की करते चले जाते हैं। बैलेंस ज़रूरी है, ठीक है। बैलेंस इंसान वो होता है जो दिल की भी सुनता है, दिमाग की भी, बैलेंस चीज़ें। तो आप वही चीज़ करें जो आपको ठीक भी लगती है और आपको सही भी लगे, ठीक है। आप जिस चीज़ पे एग्री हो रहे हो। लुक एट दिस, वी हैव अ प्रिंस ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, एंड वाओ, ओ माय गॉड, डैडी, किंग ऑफ पेंटिकल्स। और देखते हैं यहाँ पे क्या है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ सोर्ड्स। यस, मैंने आपसे पहले बोला था, चॉइस आपके पास है, डिसीजन लेना पड़ेगा इस चीज़ को। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, वी हैव हमारे पास है बॉटम ऑफ द डेक द लॉर्ड एम्परर। वाओ वाओ, डैडी डैडी। ओके, वी आल्सो हैव हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक। यस,
और हमारे पास है 4 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो देखते हैं अब आपके लिए क्या, या मैजिशियन बॉटम ऑफ द डेक, मैजिशियन। तो आपके पास ये पावर है, मैंने आपसे पहले बोला ये पावर आपकी, देखिए कोई भी आपको बोलेगा ना कि सब कुछ ऊपर वाले की, बेशक ऊपर वाले की तरफ से होता है, ऊपर वाले की एक मर्जी होती है। देखिए अगर आपके दिमाग में या आपके दिल में कोई चीज़ डाली है ऊपर वाले ने, तो इसका मतलब वो चाहता है कि आप उस चीज़ पे आप उसको फॉलो करो, आप उस पर एक्ट करो। कोई चीज़ अगर आपको डिस्टर्ब कर रही है तो ऊपर वाला आपको बार बार यही चीज़ समझा रहा है या समझाना चाहता है कि आप उसका सोल्यूशन, अब टाइम आ गया है कि आप सोल्यूशन ढूंढो। लेकिन हम उस चीज़ को इग्नोर करते हुए, जो अंदर की आवाज़ होती है ना, जिसको हम अपने इंट्यूशंस बोलते हैं, गट फीलिंग्स बोलते हैं, हम उसको इग्नोर करते जाते हैं। स्पेशली वो लोग जो काफ़ी लॉजिकल होते हैं या मेंटली इन चीज़ों को बिलीव करते हैं, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, या इमोशंस की सुनना, या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, या जो लोग काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं उनके लिए। तो हो सकता है आप अगर इमोशनल हैं तो ये इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकता है, या अगर आप प्रैक्टिकल हैं तो ये इंसान काफ़ी इमोशनल हो सकता है। तो दो बैलेंस, जैसे मैंने आपसे कहा, बैलेंस की ज़रूरत है, हमें अपने माइंड की भी ज़रूरत है और दिमाग की भी। अब यहाँ पे कार्ड देखते हैं, यहाँ पे मैजिशियन है आपके पास, तो डेफिनेटली सब कुछ आपके अपने कंट्रोल में है। आप करना चाहो तो क्या कुछ नहीं कर सकते। आप अगर क्रिएटिविटी के बारे में सोच रहे हो तो आपके पास टैलेंट भी है, स्किल भी है, ठीक है, या आप स्किलफुल बन सकते हो या उस टैलेंट की तरफ जा सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए और आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अब मैंने करना कैसे, ये काम स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, हो सकता है कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन इन रियलिटी वो चीज़ें आपके सामने नहीं आ रही। जो चीज़ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेट्स से आपका कोई ड्रीम है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हो विद द लॉर्ड, क्योंकि ये एम्परर है, बॉस, लीडर। आप इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या आपको लगता है कि आपको प्रमोशन मिल जाए, आपका बॉस जो है या जो आपसे सीनियर है वो राज़ी हो जाए आपसे, आपको प्रमोट कर दे, आपको खुश कर दे, आपको बोनस दे दे, प्रमोशन दे दे। ठीक है, और अगर आप सिंगल हैं तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में शायद आप परेशान हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स की कब आपकी शादी होगी, आपकी उम्र निकलती जा रही है, या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं सबकी शादियां होती जा रही हैं, मेरी शादी कब होगी। मतलब आप, हर इंसान की अपनी टेंशन है ना। और अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपका हस्बैंड के साथ कोई सिचुएशन ये इस वक्त चल रही है जिस चीज़ को लेकर आप काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, या इन लॉस के साथ, ठीक है, ससुराल वालों के साथ कोई डिफ़िकल्टी हो सकती है, या लेट से आपका बच्चा नहीं हो रहा, यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, या आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं, बच्चे का मसला है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आप में से कुछ लोग, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है कि आप बाहर जाना चाहते हैं, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, या आप स्ट्रगल कर रहे हैं, या आप करना चाहते हैं, ठीक है, माइंड में है, आपके आइडिया है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, कैसे जाना है। भाई ऐसे तो नहीं घर बैठे उड़ के तो आप नहीं चले जाएंगे ना, उसके लिए प्रॉपर एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है कि आप बाहर क्या करना जाना चाहते हैं, आपके पास टैलेंट क्या है, आप क्या लर्न करना चाहते हैं, आप क्या बाहर सीखने जा रहे हैं। ठीक है ना, एक मेथड के थ्रू आप जाते हैं, ठीक है ना। आप एयरपोर्ट पे भी जाते हैं तो ये डायरेक्ट आपको ऊपर नहीं जहाज़ पे बिठा देते, आपको पूरी चेकिंग के थ्रू जाते हैं, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फिर उसके बाद आप प्लेन पे बैठते हैं और फिर अपनी डेस्टिनेशन पे जाते हैं। तो मैं आपको एक प्लान बता रही हूँ, चाहे आपकी लाइफ का कोई भी इस वक्त मसला है या सिचुएशन है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ बेसिकली आपको स्पिरिट टीम ये बता रही है, आपको खुद ही नहीं पता कि मैंने वहाँ पहुँचना कैसे है, आपको बस ये पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो अगर आपके मन में कोई चीज़ है और आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पास अभी भी या तो 2 डिसीजन हैं, 2 चॉइस है, 2 रास्ते हैं, इससे अभी तक आप कंफ्यूज हैं इस सिचुएशन को लेके, आपको समझ नहीं आ रही कि अब आगे क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, तो आप में से कुछ लोग, आपने इतना टाइम प्रोक्रास्टिनेशन में ले लिया है। मतलब प्रोक्रास्टिनेशन वो चीज़ होती है जब आप इतना टाइम अपना स्पेंड कर देते हैं सोचने में, फेयर में, खौफ में कि आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, मैंने अगर ये कर लिया तो ये हो गया, मैंने ये कर दिया तो ये, आप इतना टाइम वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी या कर रहे हैं अपना। ठीक है, क्यों ना आप उसमें एक रिस्क ही ले लो, क्यों ना आप एक लीप ऑफ फेथ लो विद अ मैजिशियन, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, या एक किसी की एडवाइस लेके। ये चीज़ भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे एम्परर और किंग ऑफ पेंटिकल्स है। कोई ऐसा इंसान जो आपसे एज में मैच्योर है, बड़ा है, कोई फैमिली का मेम्बर, कोई आपके फादर फिगर की तरह, आपका कोई बड़ा भाई, या कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी बिजनेस में सेटल्ड है, जो ऑलरेडी ज़ीरो से लेके हीरो बना है। ठीक है, आप उसकी जर्नी देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको बताए, आप उस इंसान की खुद जर्नी देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो इंसान कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, ये एनर्जी भी हो सकती है। और आप ऐसे कुछ लोगों के लिए जो आपको लगता है कि आपका टैलेंट है तो आपके अंदर है, आप कर सकते हो यह सब कुछ। और द लॉर्ड और किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ये भी हो सकता है आप अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे स्ट्रांगली एरीज की एनर्जी है,
और यहाँ पे मंथ ऑफ अप्रैल भी है तो और मार्च भी है, तो दोनों ये एरीज़ का सीज़न बता रहे हैं। तो हो सकता है एरीज़ सीज़न में, और बाय द वे जुपिटर जो है इस साल वो एरीज़ में रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ करना है, पहला कार्ड ही आपका यही बता रहा है कि अब आपको सोच लेना चाहिए कि विदाउट एक्शन कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दिस इज़ द ईयर ऑफ एरीज़, ठीक है। जुपिटर एरीज़ में होगा, और हमें पता है जुपिटर प्लैनेट की अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो वो एक्सपेंशन, जॉय, हैप्पीनेस की बात करता है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाता है, आपकी लाइफ में सक्सेस लाता है, आपकी लाइफ में चेंज लाता है। और अगर आप सिंगल हैं तो ये आपकी लाइफ में हस्बैंड को लेके आता है, ठीक है। दिस इज़ योर हस्बैंड, या आपकी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड आएगा, या आपकी शादी के चांसेस हैं, आप किसी भी चीज़ को भी परेशान हो लेके, तो वो चीज़, या क्रिएटिविटी पे आप चाहते हो कि अब आप इंडिपेंडेंट, आपको बन जाना चाहिए, ठीक है। अब आपको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, आपको स्टेबल एक सेटल आपका बिजनेस या कैरियर होना चाहिए, ठीक है। आप में से कुछ लोग अभी स्टूडेंट हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा है, अभी स्टिल आप प्रोसेस में हैं, लर्निंग में हैं विद द मैजिशियन, ठीक है। आप अभी सीख रहे हैं, या अभी आपकी शायद एजुकेशन में कंप्लीट होने का टाइम है। तो आप जब तक आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती तब तक तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैच्योर इनफ हैं, एडल्ट इनफ हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ, चाहे लव सिचुएशन है, चाहे आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी मामला है, अब टाइम आ गया है कि आप एक्शन लें विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये वाला साल आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है अगर आप अपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ, टाइम ना वेस्ट करते हुए आप आगे जाना चाहते हैं, ठीक है। विद द 6 ऑफ सोर्ड, ये मैंने आपको पहले बता रही थी, अगर किसी के साथ आपका कन्फ्लिक्ट है तो ये वाला साल आ चुका है कि अब आप इस कन्फ्लिक्ट को क्लियर करें, इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करें। कोई आपसे बात करना चाहता है या आपको किसी से बात करनी है, उस बात को समझें, उस इंसान से बात करें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करें, ठीक है। आप या तो इस इंसान को माफ़ करें अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया था, या किसी ना किसी तरीके से भी इस इंसान ने आपको डिसअपॉइंट किया विद द 4 ऑफ कप्स, ठीक है। या किसी ने आपके साथ ऐसा काम किया, अभी तक आपको समझ नहीं आ रही उसने ऐसा ये सब क्यों किया, तो क्यों ना आप उस इंसान से जाके खुद पूछ लो। बात करने में क्या है, फिर भी बात करूँगी, इंसान है, खा तो नहीं जाएगा ना आपको, इंसान ही है। तो या तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आपको देगा, चाहे गुस्से में बोलेगा, चाहे जो भी करेगा, आपको कम से कम ये होगा कि मैंने एफर्ट की थी, मैंने इस तरफ कोशिश की। तो इस सिचुएशन के साथ पीस बनाएं। मुझे लगता है कि आपका किसी के साथ पीस होगा। यहाँ पे लड़की और लड़का है 6 ऑफ सोर्ड्स में, स्पेशली इज़ द बोट, और ये कामर वाटर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर किसी के साथ, मैंने जैसे आपसे कहा, रोमांटिक या फ्रेंडशिप या हस्बैंड एंड वाइफ में या फैमिली में कोई भी, या इन लॉज आपके ससुराल वाले, या किसी के साथ भी, इवन वर्क वाली जगह पे भी अगर आपका किसी के साथ कन्फ्लिक्ट है, तो मुझे लग रहा है कि विद इन 1 to 6 वीक्स या मंथ्स के अंदर आपकी ये मसला हल होने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये नेक्स्ट मंथ में ही, विद इन 1 to 6 वीक्स। आपको मैंने बोला अगर ये रोमांटिक है तो ये 14 फरवरी में, आप 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है, या स्पेशल कोई ओकेजन हो सकता है, या डेट हो सकती है, ठीक है। ये मसला हल होने वाला है आपका, ठीक है। तो आपकी तरफ से मैसेजेस आपको ये आ रहे हैं, और पहला कार्ड ये आपको बता रहा है कि ट्रबल, अब टाइम आ गया है कि इस सिचुएशन के साथ पीस बनाया जाए। आप एक सोल्यूशन ढूंढें। आपका हो सकता है अपने फादर के साथ, बड़े भाई के साथ, या पेरेंट के साथ, या बॉस के साथ, किसी न किसी के साथ, मेल फिगर के साथ आपका कोई झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ठीक है। तो वो भी आप क्लियर करेंगे। यहाँ पे एम्परर और किंग ऑफ पेंटिकल आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग, मुझे ये कमिटमेंट नज़र आ रही है, जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे थे वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है, ठीक है। तो आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई है जो अब सीरियस है रिलेशनशिप को लेके, मैच्योर अप हो गया है, जो अब कमिटमेंट के लिए रेडी है, जो आपके साथ रिलेशनशिप को सीरियसली लेने के लिए, यहाँ पे विद द एम्परर, कंट्रोल लेने के लिए, रिलेशनशिप का कंट्रोल, चार्ज लेने के लिए ये इंसान अब रेडी है। ताकि, क्योंकि ये इंसान चाहता है कि आप दोनों के दरमियान में पीस हो, इस मसले को हल किया जाए, ना कि इसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो और जितना भी कन्फ्यूजन है आप दोनों के दरमियान में, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग इसलिए भी क्रॉस रोड में हैं कि आपको लगता है कि अगर मैंने इस इंसान को कुछ कहा तो ये मुझे फिर डिसअपॉइंट कर देगा, ये इंसान मुझसे बात नहीं करना चाहता। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर करें। वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, उस इंसान को लगता है कि आपको आना चाहिए, ये जो भी इंसान है उस इंसान को लगता है आपको आना चाहिए, और आपको लगता है उस इंसान को आना चाहिए। तो आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी आप देख रहे हैं, तीनों में मैस्कुलिन एनर्जी है। 3 कार्ड बता रहे हैं कि वो इंसान एक्शन लेगा, ठीक है। तो ये वो एनर्जी है जो आपके लिए मैसेजेस हैं इस वक्त। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका फ्यूचर बता रहे हैं, क्योंकि ये मैसेजेस आपके फ्यूचर की तरफ हैं। आपको खुद रिस्पॉन्सिबल हो कि अब आपको एक छोटा बच्चा नन्ना मुन्ना से बढ़ के, या नन्नी मुन्नी लड़की बन के अब आपको नहीं करना है। अगर आपको लाइफ में कुछ चेंज चाहिए, सीरियस चीज़ें चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, आपको एक इंडिपेंडेंट बनना है, सक्सेसफुल पर्सन बनना है, अगर आपको अपनी रिलेशनशिप्स को सक्सेसफुली आगे बढ़ाना है, या अगर आप
ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है और उसमें स्ट्रगल चल रही है, किंग ऑफ पेंटिकल और एम्परर ये बात करता है कि अब टाइम आ गया है एक एडल्ट मैन और एक एडल्ट वुमेन की तरह एक्ट करने का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सर पे लेने का, ठीक है। जो आप और अपने जो लाइफ का जो कंट्रोल है वो आपके अपने हाथ में होना चाहिए, ना कि दूसरे लोगों के हाथ में, कि वो आपको बताएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। तो अब टाइम आ गया है कि आप वो चीज़ करें जो आपको सही लगती है और अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए सब कुछ आपके हाथ में है। ओके सब कुछ हमारे अपने हाथ में होता है। सो समटाइम हम ऐसा करते हैं कि दूसरों की बातों में आ जाते हैं, या समटाइम दूसरों का इन्फ्लुएंस इस चीज़ों को ख़राब कर देता है, या हमें ऐसा लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। लेकिन अब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैच्योरिटी का टाइम आ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टाइम आ गया है, और अगर आपको आगे बढ़ना है या आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, आपका कैरियर है, आप सेटल्ड हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में मज़ीद आपकी लाइफ में आपको क्रिएटिविटी पे फोकस करने की ज़रूरत है। अपने काम से काम रखें और लोग सिर्फ आपके काम और सक्सेस को देखेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस वक्त डिसअपॉइंट करेंगे, या जिन चीज़ों का आपको वेट है, आपको वक्त के साथ यहाँ पे पॉजिटिविटी नज़र आएगी, आपको वक्त के साथ अपने हालात ठीक होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जो काम आपके हाथ में है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्शन लेना है, और मेहनत, हार्ड वर्किंग। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। सो आप घर बैठे लेज़ी सोचने से कुछ नहीं होगा, जो चीज़ करनी है अब मेहनत से करनी है। एंड दिस इज़ द ईयर, फिर मैं बात करूँगी, दोबारा बात करूँगी, जुपिटर एरीज़ में होगा, और आपको पता है एरीज़ इज़ द फर्स्ट ज़ोडिएक साइन, इट्स अ फायर साइन, ये वो साइन है, और यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी एरीज़ एम्परर। ये वो इंसान है जो अपनी एक्शन, अपनी डायरेक्शन खुद अपनी लाइफ को बनाता है। इट्स अ इंडिविजुअल, किसी की नहीं सुननी, अपनी सुननी है, अपनी करनी है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ये आपका टाइम है। दिस ईयर इज़ योर ईयर, या ये साल आपका साल हो सकता है। सब कुछ आपके हाथ में है, बट इट्स ऑल अप टू यू। ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ब्लू स्टोन और आपके जो बर्थ मंथ हैं फरवरी, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स, उनकी टीम आपको इस वक्त क्या बताना चाहती है, और आपके फ्यूचर सेल्फ में क्या होने वाला है, और आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हो। सबसे पहले हम इस कार्ड को देखेंगे, उसके बाद हम टैरोट से देखेंगे। देखते हैं इस कार्ड में क्या है। वाओ, नंबर 41, क्लाइम द स्पाइरल लैडर वन स्टेप एट अ टाइम। ओके, इंटरेस्टिंग। पिक्चर देखें आप, व्हाट अ पिक्चर। और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इट्स अ ओल, उल्लू, द बर्ड, एंड दिस इज़ अ चाइल्ड, स्टेप बाय स्टेप लैडर। वाओ, ब्यूटीफुल। ओके, एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपकी स्पिरिट टीम ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको सर्कल नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ सर्कल इन द कार्ड, और यहाँ पे स्पिरिट टीम है, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपको सही रास्ते पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो चीज़ आप ड्रीम्स में देख रहे हो, जो चीज़ आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, आपकी इंट्यूशंस, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, या आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपके पीछे पीछे हैं बिल्कुल। आप, वाओ, इंटरेस्टिंग, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप ऐसे काफ़ी सारे लोग इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप मीडियम हैं, साइकिक हैं, आप खुद टैरो रीडर हैं, लाइट वर्कर्स हैं, आप लोगों का कनेक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अपने एंजल्स के साथ, स्पिरिट टीम्स के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है यू आर द डिवाइन चाइल्ड। मतलब ये कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप जो भी करोगे आपको सीधे रास्ते पे ही वो लेके आएंगे। वो आपको बोल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। जैसे आपको सीढ़ियाँ नज़र आती हैं, हम एक स्टेप लेते हैं, उसके बाद एक स्टेप, लेकिन हमने डेस्टिनेशन पे तो जाना ही है ना। सो वो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं कि रिलेशनशिप में या ओवरऑल आपकी लाइफ में, सक्सेस में आपको कैसे आगे बढ़ना है, या जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप एट अ टाइम। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल छत पे पहुंच जाएंगे, नहीं, पहले सीढ़ियाँ चढ़नी है आपने स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद आपको डायरेक्ट आपकी डेस्टिनेशन पे आप जाएंगे। वो आपको गाइड करो। यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये इंसान कितना नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ के आ चुका है। दिस इज़ द बेबी, इट्स लुक लाइक अ बेबी चाइल्ड। तो आप में से कुछ लोगों को शायद आपको बच्चे की ज़रूरत है, यू आर वरीड अबाउट योर चाइल्ड। अगर आप शादीशुदा हैं, आपको बच्चों की टेंशन है, या आपके बच्चे नहीं हैं आपको तब टेंशन है। आप में से कुछ लोग, या आपके इनर चाइल्ड की भी बात हो रही है कि आपके अंदर जो इनर चाइल्ड है उसको आपको सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमेशा आपको गाइड करेगा। जो आपका अपना इनर चाइल्ड है अंदर, दिस इज़ द स्पिरिट टीम,
वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशंस, आपकी जो चीज़ भी है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो और वो आपको सही रास्ते पे ही गाइड करेंगे। स्पेशली अगर आप कोई ड्रीम देख रहे हो या आप खुद काफ़ी इंट्यूटिव या स्ट्रांग हो, ये ऑल है, ये विजडम की बात करता है, ये नॉलेज की बात करता है। तो आप एक ओल्ड सोल हो सकते हो, ठीक है, आप काफ़ी अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर हो सकते हो, आपकी एज जो भी हो आप उससे ज़्यादा मैच्योर हो, आप उससे ज़्यादा आपकी एक ओल्ड सोल है, हो सकता है आपने मैनी लाइफ टाइम्स गुजारी हैं इस अर्थ पे, ये आपका पहला फर्स्ट टाइम लाइफ टाइम में नहीं है, आपको लगता है कि आप एक बुढ़ी रूह हो, ओल्ड सोल हैं। मुझे लगता है बचपन से ही आपके अंदर आपको फील हो रहा था आप प्रोटेक्टेड हो, आपको गाइड किया गया, आपके जो भी मसले हैं आप हमेशा उससे निकल के आएंगे, हमेशा, क्योंकि आपकी टीम आपको निकाल के रहेगी उस चीज़ से, आपकी स्पिरिट टीम, आपके एंजल्स, आपके गॉड, आपके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन है, एक डिवाइन, आपका कोई पर्पस भी हो सकता है इस लाइफ टाइम में जो आपने करना है, पूरा करना है। यू आर अ डिवाइन चाइल्ड, कोई पर्पस है आपका, ठीक है, डिवाइन की तरफ से कोई पर्पस है आपका। आपकी लाइफ में कोई आ भी रहा है लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, ठीक है, ये भी हो सकता है, शायद आपको बताया जा रहा है, और जो चीज़ आपको मिलेगी वो स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। मतलब जैसे कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, वो हर चीज़ उनको टाइम से पहले मिल जाती है, आपको नहीं मिलेगी, आपको वक्त के साथ मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन मिलेगी ज़रूर। ट्रस्ट करना है आपने, क्योंकि आपकी टीम आपके साथ है। 41 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई हो भी सकता है जो वो, अगर आप ऐसे नहीं हो तो कोई आपकी लाइफ में डिवाइनली गाइडेड आ रहा है, मतलब डिवाइन इस इंसान को, ये जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, इट्स लाइक ये आपका सोलमेट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, या आपका बच्चा, अगर आप मतलब आपको बच्चे की ज़रूरत है, यू आर प्रेइंग, आप प्रे कर रहे हो या आप अपने बच्चे को लेके वरिड हो, तो आपको पता होना चाहिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी हेल्थ प्रोटेक्टेड है, आपका बच्चा प्रोटेक्टेड है, आपके बच्चे प्रोटेक्टेड हैं। अगर आपको अपने बच्चों की टेंशन रहती है हर वक्त तो वो प्रोटेक्टेड हैं। अगर कोई आपके एनिमीज़ हैं, लोगों की आंखें हैं, लोगों की जेलस होते हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिस इज़ अ मैसेज, ये आपके लिए मैसेज है कुछ लोगों के लिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यू आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि आपके अंदर जो इनोसेंस है, जो आपकी इंटेंशंस हैं, वो बच्चे की तरह हैं, आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, आपका अपने काम से काम होना चाहिए, और जितना आप अपने काम से काम रखोगे उतना ही आपको सक्सेस मिलेगी, और लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे आंखें फाड़ फाड़ के। यस, ये आपके लिए मैसेज है, ओके। बहुत सारे लोगों की नज़र है आप पे, लेकिन जितना भी आपको लगता है कि लोग आपके खिलाफ या किसी के खिलाफ मतलब मुझे ऐसे भी लग रहा है कि कोई है ऊपर, एंजल्स, गॉड्स के अलावा भी, मतलब एक डिवाइन सोल है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पेशली फादर, आपके फादर या ग्रैंड फादर, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप बहुत कनेक्टेड थे, जिसके आप बच्चे हो, या इस इंसान ने आपको बच्चों की तरह पाला या बच्चों की तरह आपको तरबियत दी, आपको तमीज़ सिखाई, आपका टीचर भी हो सकता है ये, ठीक है, कोई ऐसा इंसान जिसने आपको, जो ऊपर से आपको देख रहा है, मतलब वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन ऊपर से वो इंसान आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, उस इंसान की नज़र आप पे है, उस इंसान की प्रेयर्स आपके साथ हैं, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपके बच्चे का, या अगर आप इस इंसान के बच्चे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। आई डोंट नो, ये एक स्पेशल मैसेज है। और अगर आप स्पेशली किसी को देखते हैं अपने ड्रीम्स में, मतलब इस तरह के आपने कोई बच्चे का ड्रीम देखा है, या आपने ये देखा है कि आप ऊपर चढ़ रहे हैं, या आप किसी बिल्डिंग पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब आपको सक्सेस मिलेगी। और आप ऐसे कुछ लोग, आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन है ऊपर वाले की तरफ से, मतलब अगर जो ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ के, आपके दिल के बहुत करीब था लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, उस इंसान की दुआएं, उस इंसान की नज़र आप पे है, चाहे वो उस दुनिया में है, या आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड। और डिवाइन की तरफ से भी ऐसा लगता है कि कोई स्पेशल सोर्स है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है हमेशा। लेट्स सी अब आपके लिए मैसेजेस क्या है। वी हैव द 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 of wands, 3 of swords, yes, look at this. आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त हर्ट हैं, आप ब्रोकन हार्टेड हैं, आपका किसी ने दिल तोड़ा है, या लेट्स से कि आपको लगता है कि आपको हमेशा लाइफ में स्ट्रगल मिली है, हमेशा लाइफ में पेन मिला है, आपको हमेशा आपका दिल सही रहा लेकिन लोगों ने आपके दिल में छुरे घोंपे हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने सिर्फ आपको तकलीफ़ ही दी है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे फ्रेंडशिप्स है, आपको ऐसा लगता है, लुक एट दिस, इन दिस कार्ड्स आपको नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ अकेले खड़े हो, आपके साथ कोई नहीं है, दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे, ये बात भी आपने हमेशा याद रखनी है।
तो इसलिए सबसे पहले आपका अपना साथ अपने साथ होना चाहिए, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, चाहे किसी और को है या नहीं है, और ऊपर वाले पे जिसने आपको भेजा है, जिसने आपको बनाया है। वी हैव अ 6 of Wands। इंटरेस्टिंग। द हाई प्रीस्टेस, या मुझे पहले पता था मुझे। 8 of Swords एनर्जी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग पाइल। 4 of Pentacles, 3 of Cups। वाओ, ब्यूटीफुल। स्ट्रेंथ, आप हमेशा अकेले खड़े होंगे। यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ज़रूरी नहीं है कि आप लड़की हैं या लड़का, मेल हैं फीमेल हैं, आप हमेशा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं विद स्ट्रेंथ। आपका साइन लियो हो सकता है, पाइसिस आपके अंदर, या आप एयर साइन हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपका टॉरस साइन हो सकता है, आप फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पेशली जो ज़ोडिएक साइन है वो है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और लियो। आप हो सकता है 4 नंबर बहुत देखते हैं, यहाँ पे 4 है, 4 of Swords, 4 of Pentacles, ठीक है। फिर यहाँ पे और 4 है, तो ये आपका एंजल नंबर है। आप 3 नंबर बहुत देखते होंगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इसका मतलब ये 4 और 3 आपको पता है, ये प्रोटेक्शन एंजल्स की तरफ से, यू आर डिवाइनली गाइडेड। अब यहाँ पे देखते हैं कि हाई प्रीस्टेस है। मैंने आपको पहले बोला था आपके पास पावर है, यू आर प्रोटेक्टेड। आप साइकिक हो सकते हैं, टैरो रीडर हैं, आप इंट्यूटिव हैं, आप मीडियम हैं, फॉर्चून टेलर हैं, आप चीज़ों को देख लेते हैं, आप लोगों की एनर्जी को फील कर लेते हैं, आप इम्फात हैं, आप काफ़ी नर्चरिंग, आपकी एक सोल है। आपको लगता है कि आप इस दुनिया से नहीं हैं, आप किसी और दुनिया में ही हैं। आप लोग अगर इस दुनिया के भी हैं, आपको ये लगता है कि आप ड्रीम्स बहुत देखते हैं, आप एस्ट्रो ट्रैवल करते हैं, मतलब आप चीज़ों को पहले देख लेते हैं, फील कर लेते हैं, या आपको ड्रीम्स में, क्योंकि यहाँ पे लुक एट दिस, द मून, इंट्यूशन, बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, और आपको ऊपर वाले की तरफ से मैसेजेस मिलते हैं। आप मीडियम भी हो सकते हैं, मतलब आप इस तरह के मीडियम भी हो सकते हैं कि आप डेथ और सोल्स और को फील्स कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको लगता है कि इर्द गिर्द कुछ ना कुछ है। वाओ, मतलब आपके अंदर ये पावर है कि आप इस दुनिया में होते हुए भी आप उस दुनिया के लोगों को देख सकते हैं, उस दुनिया के लोगों को फील कर सकते हैं। ये आपके अंदर पावर है, कनेक्शन है आपका ऊपर वाले से, और जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उनके साथ। तो बेसिकली यू आर अ मीडियम। आप मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, आप साइकोलॉजिकल फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का डेफिनेटली, मैंने आपको पहले बोला है कि इस लाइफ टाइम में अगर आप आए हैं तो आपका एक पर्पज़ है विद हाई प्रीस्टेस। आपका एक पर्पज़ है और आपको हमेशा गाइड किया जाएगा। हमेशा आपने हमेशा अपने इंट्यूशंस की सुननी है, किसी की भी नहीं सुननी। अगर आप किसी की सुनेंगे आपको हमेशा स्टक एनर्जी फील होगी। आपको लगता है कि आप इस दुनिया में फिट नहीं हैं, आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हो रही। आप जब अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं, ये जो आपने नहीं करना है, क्योंकि आपका पाथ डिफरेंट है। हर किसी की लाइफ का पर्पस डिफरेंट है, हर किसी की लाइफ का स्टाइल डिफरेंट है। हम लोग यहाँ पे डिफरेंट काम करने आए हैं, डिफरेंट पर्पज़ है हमारे जीने का। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि कोई एक इंसान है जो दिन रात पार्टी करता है, ठीक है, या आपको लगता है कि वो इंसान, आपको लगता है कि वो लकी है, ठीक है। आप एक इंसान है जो काफ़ी लकी है, एक लकी, एक अबंडेंट, एक वेल्थी घर में पैदा हुआ है, और आप एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहाँ पे आपको स्ट्रगल करनी है, आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मिली हैं, आपने स्ट्रगल देखी है, तो आपको पता है उन चीज़ों का। तो उस इंसान की जर्नी जिसको सब कुछ ऑलरेडी मिल चुका है बचपन में ही, और एक ऐसा इंसान जो उस इंसान से आ रहा है जिसने खुद अपनी लाइफ में चीज़ें क्रिएट की हैं, खुद अपनी चीज़ों से अपनी स्ट्रगल देखी है, तो उस इंसान की और इस इंसान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है या नहीं है, ये बताएं मुझे। उस इंसान की अपनी स्ट्रगल होगी, मैं ये नहीं कह रही कि वो इंसान अगर लकी है तो लकी घर में पैदा हुआ है तो उसकी लाइफ की स्ट्रगल नहीं है, उनकी लाइफ की और स्ट्रगल होगी। लेकिन मैं आपको बाहर से एक पर्सपेक्टिव बता रही हूँ कि लोग इस तरह लाइफ को कंपेयर करते हैं, जो कि आपने नहीं करना। ये आपके लिए मैसेज है। अपनी लाइफ को मत कंपेयर करें किसी और के साथ, आपकी अपनी जर्नी है। आप ये देखें कि आपको अपने रोड पे, अपनी जर्नी पे कैसे चलना है, आप किस तरह सक्सेसफुल बन सकते हैं। अपने फ्यूचर के प्लान बनाएं विद हाई प्रीस्टेस एंड 3 of Wands। अपने इंट्यूशंस को सुनते हुए, अपने स्पिरिट गाइड्स को सुनते हुए आप अपने रास्ते पे जाएं। आपका जो भी रास्ता है, चाहे वो अकेले भी है, आपको अकेले भी जाना है इस रास्ते पे तो जाएं। चाहे पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है, चाहे पूरी कुछ भी जो लोग हैं वो आपके ऊपर बातें करना चाहते हैं, लोग आपको हर्ट करना चाहते हैं, तकलीफ देना चाहते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल भी दूंगी। अगर फॉर एग्जांपल आपका जो पर्पज़ है वो ये है कि आपने डॉक्टर बनना है या आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन कोई लोग आपको कहेंगे नहीं, व्हाई आर यू डूइंग दिस। डॉक्टर तो वैसे कॉमन है आजकल। मैं वैसे बात कर रही हूँ कि एक और मिसाल देती हूँ। आपकी पूरी फैमिली में लेट्स से लोग एजुकेटेड हैं,
ठीक है। और आप जो हैं वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, या आप इस फील्ड में आना चाहते हैं जहाँ जो बिल्कुल डिफरेंट है, आपकी फैमिली में किसी ने ऐसा काम नहीं किया, या आपको लगता है आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, इर्द गिर्द के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये मैसेज उनके लिए है। चाहे आपने अकेले भी जाना है उस रास्ते पे, जाएं। अगर आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है, आपके अंदर की फीलिंग्स, आपकी गट फीलिंग्स बोल रही हैं कि मुझे ये करना है, क्योंकि मुझे गाइड हो रही है कि मुझे यही चीज़ ही करनी है, मेरा ये पर्पज़ है, क्योंकि आपके अंदर ये एनर्जी है कि आप दूसरे लोगों की बातों में आके अपने आप को स्टक फील करते हैं या अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। डोंट डू दिस, स्पेशली दिस पार्ट। ये आपके लिए मैसेज है, ये आपकी स्पिरिट टीम आपको बताना चाहती है कि आपकी लाइफ दूसरे लोगों की तरह नहीं है। आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए, लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी आपने। जितना आप किसी पे ट्रस्ट करेंगे वो आपका उतना दिल तोड़ेगा, चाहे वो रोमांटिक है या फ्रेंड है या कोई भी है। आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। आपका एक दफ़ा दिल टूटा, 2 दफ़ा टूटा, 3 दफ़ा भी टूटा है अगर, लेट्स से, उन एक्सपेक्टेशंस को मत रखें लोगों से। और आपको समझ नहीं आती कि मेरे अंदर क्या किया मैंने ऐसा गलत। गलती ये है आपकी कि आप किसी से एक्सपेक्ट मत करें, अपने ऊपर फोकस करें, अपनी लाइफ पर फोकस करें। और मैंने जैसे कहा, आप में से कुछ लोग, आपको 4 ऑफ सोर्ड्स, आप में से इस वक्त आप हो सकता है ब्रेकअप में है, सेपरेशन में है, या जिस इंसान से आपको कनेक्शन फील हो रहा है इंट्यूटिवली, आपको लगता है कि इस रास्ते पे जाना चाहिए, आपको लगता है कि आप दोनों के दरमियान में कुछ है, लेकिन इन रियलिटी कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है आपने ऑलरेडी ड्रीम में फील कर लिया या देख लिया है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो 4 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है अब आपका टाइम है ब्रेक लेने का। इस चीज़ को इतना मत सोचें, जब आपके सामने आएगी तब आपको इतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर के बारे में लेके या चीज़ों के बारे में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब टाइम आएगा तो आप देख लेंगे। 3 ऑफ वांड्स आपकी पॉजिटिविटी की भी बात करता है। आप में से कुछ लोग शायद बाहर जाना चाहते हैं, या बाहर के लोगों को, बाहर के एक्सपीरियंस, बाहर के कल्चर, या किसी और डिफरेंट कल्चर में, या किसी और ऐसे इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप है जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, जो बिल्कुल एक और ही जगह पे रहता है। उस इंसान की दुनिया और है, आपका बिलीफ और है, लेकिन अगर आपको अंदर से गाइड हो रहा है कि आपको करना चाहिए, आपको जाना चाहिए, व्हाई नॉट। ये आपका मैसेज है, दिस इज़ योर मैसेज। ये आपकी जर्नी है, आपको जाना चाहिए, करना चाहिए वो काम, क्योंकि इसी में ही आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप हट के अपने रास्ते पे चलते हैं। क्योंकि पहले लोग आपसे बात करेंगे, आपको हर्ट करेंगे, फिर वही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। लुक एट दिस, 6 ऑफ वांड्स इज़ अ विक्ट्री। ये विक्ट्री है, ये सक्सेस है। मतलब आपको अपने रास्ते पे जाके, पहले लोग आप पे बातें करते हैं, जब आप सक्सेसफुल होते हैं यही लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, आपको इंस्पिरेशन देखते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन 3 ऑफ वांड्स एक प्लानिंग के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप अपने फ्यूचर में आगे बढ़ते जाएं। अगर आपको लगेगा कि आप स्टक हैं या इन चीज़ों को कैसे करना है, तो मैंने आपसे पहले बोला है, अपने दिमाग में, क्योंकि हमारे दिमाग की भी 2 चीज़ें होती हैं ना, एक होती है हमारी इंट्यूशन और एक होती है हमारी ईगो, जो हमारा माइंड हमें रोकता है। क्या डाउट होते हैं हमारे अपने दिमाग में, डाउट होते हैं। ये डाउट होते हैं क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है कि ये सब कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, ये सही नहीं है। इस तरह की ये जो बातें आपके अपने दिमाग में आती हैं, डाउट क्लियर करते हैं, ये लोग करते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का मतलब दूसरे लोग आपके दिमाग में ये चीज़ें डालते हैं, उनकी नहीं सुननी आपने। ये आपके लिए बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। अपनी सुननी है आपने, अपने इंट्यूशंस की सुने, जो आपको आपके ड्रीम्स बता रहे हैं, जो आपको गाइड किया जा रहा है, वो रास्ता आपके लिए है। उस रास्ते पर जाएं और अपना रास्ता खुद बनाएं, और तभी उसमें आपको पीस मिलेगा। और अगर आपकी लाइफ में हमेशा, मैंने जैसे आपसे कहा, आप हार्ट ब्रोकन रहे हैं, आप सैड रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, या आप हमेशा अकेले ही रहेंगे और अकेले मरेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। या अगर आप मैरिड भी हैं, रिलेशनशिप्स में भी हैं, फ्रेंडशिप्स में भी हैं, फिर भी आपको लगता है कोई आपको नहीं समझता, तो आपका सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप किसी से कुछ मत एक्सपेक्ट करें, किसी से भी। एक लिमिट होती है, एक रिलेशनशिप्स में भी एक बाउंड्री होती है कि आप जो चीज़ें आपकी अपनी पर्सनल हैं, जो चीज़ आप फील करते हैं, दूसरा इंसान वो समझ ही नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है वो इस इंसान उस जर्नी से नहीं गुजरा जो आपकी जर्नी है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स भी बात करता है। यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी की बात हो रही है, आपकी मतलब अगर आपको स्टेबिलिटी की फ़िक्र है, सिक्योरिटी की फ़िक्र है, मनी की फ़िक्र है, फाइनेंसिस की फ़िक्र है, वो सिक्योर होने वाले हैं। आप एक डेफिनेटली बहुत अच्छी जगह पे होंगे, सिक्योर प्लेस पे होंगे, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आप एंड 4 ऑफ सोर्ड्स ये भी बात करता है कि पैसे को लेके अगर आपको कोई टेंशन है, या सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेके, उस पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डेफिनेटली एक ऐसी जगह पे मूव हो रहे हैं या फ्यूचर में जा रहे हैं जो आपको सक्सेस लेके आएगा आपकी तरफ। लेकिन आप खुद बहुत टैलेंटेड हैं, तो अपने टैलेंट पे फोकस करें। अगर वो हट के भी काम है, अलहदा भी है, सबसे हट के करें उसको, वो आपको सक्सेस देगा, वो आपको पैसा देगा, आपको सिक्योरिटी देगा, सेफ्टी देगा।
और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, फिर आपको वो सेलिब्रेशन मिलेगी। या आपकी सोल ट्राइब भी हो सकती है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी एंटर होगा, अगर आप सिंगल हैं इस वक्त, ठीक है, आपकी शादी नहीं हुई भी, योर वर्जन, योर सिंगल, और आपकी लाइफ में आपको लगता है कि हमेशा आपको पेन मिला है, कोई नहीं समझेगा, कोई लव नहीं है। आप में से कुछ लोग तो लव पे बिलीव ही नहीं करते, आपको लगता है सब कुछ बकवास है, ठीक है। नाउ वी हैव अ 6 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ कप्स। आप अपनी सोल ट्राइब से मिलेंगे, फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स से मिलेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे जो बिल्कुल आपकी तरह सोचते हैं, जो बिल्कुल जिनकी जर्नी आपकी है, आपकी तरह है, जो आपकी तरह ही स्ट्रगल से आके ऐसे सक्सेसफुल बने हैं। ये कोई चीज़ है जो आप सेलिब्रेट करेंगे बहुत जल्द, विद इन 3 मंथ्स। लेकिन जो जिस वक्त जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई है या हो रही है, और अगर आप इस वक्त स्ट्रगल में हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और किसी के साथ क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ क्यों हो रहा है, उसके साथ क्यों नहीं हुआ, मेरी फ्रेंड के साथ क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ क्यों हो रहा है, सबकी शादियाँ हो गई, मेरी शादी क्यों नहीं हुई, यू नो, अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, आपकी जर्नी ये है कि आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है। स्ट्रेंथ, ये आपकी स्ट्रेंथ का टेस्ट है, ये आपका टेस्ट है, लेट्स से यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए टेस्ट है। स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें मिलेंगी। अगर आप इस तरह रोते रहेंगे तो आप यहीं स्टक रहेंगे, रोते ही रहेंगे, अपनी लाइफ को कंपेयर करते रहेंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको लगे ये चीज़ें आपको स्ट्रांग बना रही हैं, ये चीज़ें आपको स्ट्रांग बना रही हैं, और जब आप एक दफ़ा इंसान स्ट्रांग बन जाता है, ठीक है, जब आप एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, जर्नी से गुजरते हैं, तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट में। अगर लोग आपसे आज, अगर लोग मुझसे कहते हैं ना कि आपका ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है, ये आपने चीज़ें कहाँ से सीखी हैं, एक्सपीरियंस से बेटा, एक्सपीरियंस से। और कहाँ से सीखी हैं ये चीज़ें? कौन सिखाता है आपको? किताबें तो सिखाती नहीं है। आप तो किताब पढ़ते हैं और सीख लेते हैं, ठीक है, आपको नॉलेज मिलती है, आपको एक जो आपको रियल लाइफ में जो विजडम मिलता है, नॉलेज मिलता है, एक्सपीरियंस से मिलता है। जब आप इस सिचुएशन से गुजरते हैं तभी आपको समझ आती है कि आपके लिए क्या ठीक है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन आपका दोस्त है, कौन आपका अपना है, कौन आपका दुश्मन है, तब आपको समझ आती है। एक्सपीरियंस आपको सिखाता है, लाइफ का एक्सपीरियंस, लोगों का एक्सपीरियंस। तो आप डेफिनेटली कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। आप में से कुछ लोग, ये रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है किसी के साथ। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पावरफुल इंसान भी एंटर होने वाला है विद द स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, जो लोग देखेंगे लेकिन कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज यू डिजर्व इट, या आप डिजर्व करते हो ऐसे इंसान को। इट्स गिविंग मी द एम्परर वाइब, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पे एम्परर, इट्स हॉर्स। और ये इंसान जिस तरह से आ रहा है, यहाँ पे भी इस इंसान के पास फैल्कन है, हॉर्स है। ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, ये एज में आपसे बड़ा हो सकता है, तो किसी ना किसी तरह ये इंसान आपका कोई गुरु, मेंटोर, गाइड भी हो सकता है, जो आपको हेल्प कर सकता है, आपको गाइड कर रहा है। या मैंने जैसे आपसे कहा, जो भी ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, इट्स लुक लाइक सिमिलरली, सेम इसी तरह से लग रहा है कि ये इस इंसान को भेजा जा रहा है आपकी लाइफ में आपके लिए, बिकॉज आप डिज़र्व करते हो। जितना आप लाइफ में स्ट्रगल से गुजरे हो, आप इस इंसान को डिज़र्व करते हो। स्पेशली अगर आप सिंगल हैं, लड़की या लड़का, या आप डिज़र्व करते हो इस इंसान को, डिज़र्व करते हो। ये आपके लिए एक रिवार्ड है यूनिवर्स की तरफ से। सो गेट रेडी। और अगर आपने इस तरह का कोई ड्रीम देख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, यस, ये वही इंसान है, ये वही इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको सेव करने नहीं, आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप बन के, आपका दोस्त बन के, आपका हमदर्द बन के, आपका सोल ट्राइब। इस इंसान के साथ आपका सोल ट्राइब है। आप इस इंसान के साथ कोलैबोरेट करोगे, आप इस इंसान के साथ वर्क करोगे, आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ोगे। ये इंसान, आप ऑलरेडी स्ट्रांग हो, आप डील कर सकते हो इस सिचुएशन से। सो गेट रेडी। आपको सक्सेस भी मिलेगी, बट स्टेप बाय स्टेप। सो आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।